गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर आपका जहाँ पहिया है। डेट है इसकी 24/11/2021, 24 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। चैप्टर जहाँ पहिया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला और फातिमा उनकी मित्र अवकी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतिहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। गांव सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला ने मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि आंदोलन ने इस महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की ही जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिन्हें उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब इसके शब्दार्थ दे रखे हैं आपको। चाव यानी शौक, हैसियत यानी औकात, इस्तेमाल यानी प्रयोग, अगवा यानी आगे चलने वाला। पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? तो पुडुकोट्टई जिले में खेतिहार मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें सभी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो आप इसका आंसर करेंगे, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वह घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है और अपनी आज़ादी का अनुभव करती है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना कर लिखिए। तो साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। अब वह किसी पर निर्भर नहीं है और साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकती है, जिसके उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? सोच कर लिखिए। तो शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फतवियाँ कसते होंगे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े होंगे। पांचवा प्रश्न है, गतिविधि, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर व बड़ों की सहायता से लेकर लिखिए। पहिए ने हमारी जिंदगी को नई उड़ान दी है। अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते और हमारी जिंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे से काम के लिए हमें घंटों लग जाते और समय की बर्बादी होती। आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।